बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी सर्च के मुताबिक आजकल कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वर्क वीज़ा 25 से 30 लाख में दिया जा रहा है। लेकिन मैंने इस पर मुकम्मल सर्च की तो मुझे पता चला कि कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीज़ा ना तो आपको इतनी कॉस्ट में मिलता है और ना इसमें कोई जदीद साइंस दरकार है। हर नॉर्मल इंसान जिसकी एजुकेशन 10 से 12 हो, मतलब आपकी एजुकेशन मैट्रिक या फिर FA के करीब हो और आप इंग्लिश थोड़ी बहुत समझते हो और बोलते हो, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप ये वीज़ा सिर्फ 5 से 6 लाख में खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड पर के वर्क परमिट पर। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का वर्क परमिट 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो 2 to 4 है, जबकि दूसरी कैटेगरी 5 to 8 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 to 4 की। कैटेगरी 2 to 4 में ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, टेक्नीशियन या लेबर या D टाइप की जो जॉब्स के लिए, जैसे वॉल पेंटर है और इससे रिलेटेड जो D टाइप कैटेगरीज की जॉब्स हैं, वो वर्क परमिट की कैटेगरी 2 to 4 में आती हैं। कैटेगरी 2 to 4 का जो वर्क परमिट है, इसकी फ़ीस की बात करें तो वो $1080 है, जो कि पाकिस्तानी 1,20,000 से कुछ ज़्यादा बनती है। जबकि एम्बेसी फ़ी की बात करें तो कैटेगरी 2 to 4 की एम्बेसी फ़ी $530 बनती है। तो इस तरह कैटेगरी 2 to 4 के वर्क परमिट की टोटल कास्ट जो है वो $1500 से $1800 तक बनती है, जो पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए के करीब बनती है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 5 to 8 की। कैटेगरी 5 to 8 वर्क परमिट में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वो अफराद जो कि हाई एजुकेशन के मालिक होते हैं, उनके लिए कैटेगरी 5 to 8 के मुताबिक वर्क परमिट की फ़ीस जो है वो $3300 होती है, जो कि पाकिस्तानी 3,50,000 तक बनते हैं। जबकि कैटेगरी 5 to 8 की एम्बेसी फ़ीस $680 यानी $680 बनते हैं। तो बात करें कैटेगरी 2 to 4 की टोटल कॉस्ट की, तो जो 1500 से लेकर $1800 तक बनती है, जबकि कैटेगरी 5 to 8 की टोटल कॉस्ट 5000 से $5,500 तक बनती है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे क्लिक व्लॉग सेकंड जो हमारा चैनल है व्लॉगिंग का, सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपके लिए व्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस चैनल को भी लाजमी सपोर्ट करें। तो न्यूजीलैंड के वर्क परमिट 5 to 8 और 2 to 4 की कैटेगरीज के जो वर्क परमिट्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि न्यूजीलैंड के फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल CV होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, CNIC की कॉपियाँ और CNIC ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बाकी पासपोर्ट और फोटोज भी इसमें शामिल हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप न्यूजीलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। सैलरीज की बात करें तो कैटेगरी 5 to 8 में आपकी माहाना सैलरी $78,000 तक बनती है, जबकि कैटेगरी 2 to 4 में आपकी सालाना सैलरी $40,000 तक बनती है। तो फ्रेंड, जो लोग आपको डन बेस पे वीज़ा देने की ऑफ़र करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रॉड होता है, क्योंकि वीज़ा आप खुद 5 से 7 लाख में खुद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मकसद आपको आगाह करना था कि एजेंट जो वर्क परमिट आपको 25 से 30 लाख में देते हैं, वो खुद आप 5 से 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड फुल एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस सारा बताऊंगा कि 2 to 4 और या 5 to 8 परमिट में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर करके एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।